श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस चंदन की एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता है। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते हैं ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आओ। बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा पत्र है, हृदय से लिख कर कहो तो दे तो दो, कहो तो। कभी मन दुखी हो, कार्य नहीं हो रहा हो, चिंता बड़ी हो, नहीं कह पा रहे किसी से, तो उससे तो कहो। धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बांधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के टूटे हुए नहीं सेके दाने उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर, हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है, घर तक नहीं। आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना, कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा, बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो। हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा, दुर्वा। दुर्वा देखिए सब लोग, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का
बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है 7 दिन खाकर देखना धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो। ऐसा जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से। तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देगा। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। This video is powered by Shri Shivaya Namastubhya। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, हमें बहुत बहुत टेंशन। ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहें पसार।